तो देखो ट्रिमेटिक इनक्वालिटी को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मुझे ये बता दो, जो ट्रिमेटिक रेशियोज हैं उनका पीरियड क्या क्या है। जैसे अपने को पता है जो साइन एक्स, कॉस एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स, तो आपको यस इसका सर। पीरियड पता है ना, इसका पीरियड क्या है? साइन एक्स, पाई। कॉसेक एक्स और सेक एक्स। तो इन सब का पीरियड अपन क्या बोलते हैं? टी इक्वल्स टू पाई। 2 पाई। क्लियर है सबको? इसका पीरियड क्या होता है? 2 पाई होता है। और आप बताओ टेन एक्स और कॉट एक्स का पीरियड क्या होता है? टेन एक्स और कॉट एक्स का पीरियड क्या होता है? तो इसके लिए आप बोलते हो जो टी इक्वल्स टू पाई होता है। टी इक्वल्स टू पाई के बाद ये क्या होता है? रिपीट करता है। क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें? नो सर। नहीं है, चलेगा। तो देखो क्वेश्चन कैसा आएगा और उसको अपन करेंगे कैसे। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको अपन अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे क्वेश्चन कुछ इस टाइप का आ गया, जो साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब बताओ साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ऐसा तो बहुत सारा इंटरवल आएगा जिसमें साइन एक्स क्या हो, 0 से बड़ा हो। तो इसके लिए आप ऐसा क्या करो, जो जिसका पीरियड जैसा है, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सॉरी कॉस एक्स, सेक एक्स और कॉस है, इनका पीरियड 2 पाई है। तो ऐसा करेंगे अपन 2 पाई में स्टडी करेंगे जो किस पार्ट में ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। तो देखो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ कैसा बनेगा? ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अगर साइन का ग्राफ ड्रॉ करें तो साइन कुछ इस टाइप का होगा, ऐसा बोलोगे। ये 0 है, ये पाई है और यहाँ पे ये 2 पाई है। क्या इसका पीरियड कंप्लीट हो गया? अपन जानते हैं ना पीरियड इसका क्या है, 2 पाई है। तो अपन ने 2 पाई में अपन देख लेते हैं उसके पीरियड में, तो ये कब ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। तो देखो किस पार्ट में ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है? क्या इस वाले पार्ट में ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है? ऐसा बोलोगे? यस सर। यस ठीक सर। है। तो अपन एक पीरियड में इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो एक पीरियड में अगर अपन सॉल्यूशन निकाले तो यहाँ से क्या बोलेंगे? क्या आप बोलोगे जो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन इक्वल्स टू पाई। अब मान के चलो कोई बच्चा बोलता है सर हम तो 0 से लेके 2 पाई ना लेके कोई और सा इंटरवल लेते हैं, तो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हो? उस बच्चे का क्या कंफ्यूजन है? देखो बच्चा यस बोलेगा सर तो अगर मैं ये वाला पीरियड ले, मतलब इस वाले इंटरवल में बात करूं, ये क्या है? -2 पाई और ये -पाई है। बच्चा बोलेगा सर आपने तो जो इंटरवल लिया है वो इंटरवल कौन सा है? ये 0 से लेके 2 पाई है। यहाँ पे भी आप बोल दोगे ये टी क्या है, 2 पाई है। अगर कोई बच्चा बोलेगा सर नहीं मैं तो इधर वाला लूंगा, -2 पाई से लेके 0 तक, तो वो बोलेगा यहाँ पे भी तो 2 पाई कवर कर रहा है एक पीरियड में, तो ये भी बातें कर रहे हैं। तो एक तो आपने सॉल्यूशन बता दिया जो इसका पार्शियल सॉल्यूशन, जो 0 से लेके अपन पाई ले लेते हैं। और कोई अगर बोलेगा जो नहीं सर मैं तो लूंगा x ग्रेटर देन -2 पाई लेस देन इक्वल्स टू -पाई, क्योंकि इस इंटरवल में भी तो क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है क्या? बताओ। यस। है। तो अगर ये लिखे तब भी चलेगा और ये लिखे तब भी चलेगा। इसके बाद क्या करना है, ये तो इसके सॉल्यूशन का एक पार्ट है ना, ऐसा तो बहुत सारा इंटरवल आएगा ना जी। तो अगर अपने को जनरल सॉल्यूशन लिखना हो तो क्या करेंगे? तो जनरल सॉल्यूशन के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों साइड अपन एन टी ऐड करेंगे, एन इंटू टी। इधर भी आप एन इंटू टी इसको ऐड करो। अगर कोई बच्चा बोलेगा इसमें कर देते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एन टी -2 पाई और इधर एन टी -पाई। और एन अपना क्या है, यहाँ पे इंटीजर है। तो यहां से देखो अगर अपन इसका सॉल्यूशन लिखें फाइनली तो क्या आ जाएगा। और इसका टी बताओ क्या है? क्या इसका टी 2 पाई है? तो आप क्या लिखोगे, 0 + 2 पाई n, और इधर क्या हो जाएगा पाई + 2 पाई n।
वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये किसका सॉल्यूशन है? तो साइन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का जनरल सॉल्यूशन है। कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया तो पूछो। अगर साथ में अपन उधर भी लेके चल रहे हैं, अगर किसी बच्चे ने बोला सर इधर हमने तो दूसरा भी तो लिया था ना इंटरवल, तो क्या ये आंसर सही नहीं होगा? तो बिल्कुल सही होगा। 2n पाई माइनस पाई, ये भी सही है और ऊपर वाला भी सही है, चलेगा? हेलो। Yes. हम्म, सबको समझ में आया क्या कर रहे हैं अपन? जैसे ही सोचो सेम क्वेश्चन किसके लिए हो जाता है यहाँ पे? टेन के लिए हो जाता, कॉट के लिए हो जाता, तो क्या करते हैं वहां पे? अपन इसका पीरियड जानते हैं पाई है, एक पीरियड में अपन स्टडी करते हैं जहां किस पार्ट में ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो रहा है, उसका पार्शियल सॉल्यूशन आप लिखते हैं। अब जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए अपन क्या करते हैं? उसमें एन टी ऐड करते हैं, ठीक है ना? एन क्या होगा? इंटीजर, टी क्या है? पीरियड है। अगर 10 कॉट आता तो वहां पे पाई आता, अगर यहाँ पे साइन कॉस कॉस एक्स और सेक एक्स होगा तो क्या आ जाएगा? 2 पाई आएगा। क्लियर है? Yes, sir. बोलो। हम्म, तो चलो इसका सॉल्यूशन बता दो, क्वेश्चन करोगे तो क्लियरिटी आएंगी। साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू अगर 1/2 है तो क्या करें? पहले तो साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लिया जाए। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है ये सबको पता है। ठीक है ना? 0 पाई 2 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई। इसने बोला जो साइन एक्स जो होना चाहिए वो अपना ग्रेटर देन, वो इक्वल्स टू 1/2 होना चाहिए। क्या एक लाइन और ड्रॉ कर लें y इक्वल्स टू 1/2 का? ये क्या है अपना y इक्वल्स टू 1/2। अपना sin x क्या होना चाहिए? तो 1/2 से बड़ा होना चाहिए। तो 1/2 से बड़ा वाला पार्ट जो है वो कौन सा है? क्या ये वाला पार्ट है? Yes, sir. ये वाला पार्ट भी है। अब आप बोलोगे सर अपने को तो बस क्या करना है, 2 पाई इंटरवल में लिख लेना है सॉल्यूशन। तो क्या अपन 0 से स्टार्ट करें और 0 से लेके अगर 2 पाई तक चले, यहां से लेके यहां तक, तो क्या इसका पीरियड जो है उस पीरियड में अपने को सॉल्यूशन मिल जाएगा? अब सोचो 1/2 कहाँ होता है? तो क्या आप बोलते हो? पाई/6, और ये क्या हो जाएगा? पाई माइनस पाई/6, 5 पाई/6। क्लियर है सबको? हेलो। Yes, sir. ठीक है, तो इसका अगर 2 पाई इंटरवल में अगर अपन सॉल्यूशन लिखें तो क्या आ जाएगा? x ग्रेटर देन इक्वल्स टू पाई/6 लेस देन इक्वल्स टू 5 पाई/6। अगर आप इसका जनरल सॉल्यूशन लिखोगे तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा भाई? उसमें क्या ऐड करते थे अपन जनरल सॉल्यूशन में? NT. एंटी ऐड करते हैं। तो ये x ग्रेटर देन पाई/6 प्लस एन टी 5 पाई/6 प्लस एन टी, और t इसका क्या है? तो 2 पाई है, क्योंकि साइन का जो पीरियड है वो क्या है? 2 पाई है। तो यहां से क्या आ जाएगा? क्या आप बोलोगे? पाई/6 प्लस 2n पाई, या 2 पाई n, जो भी बोल दो, 5 पाई/6 प्लस 2n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्या ये आंसर होगा इसका? समझ पा रहे हो आप सब? Yes, sir. क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और कर डालो। cos x लेस देन इक्वल्स टू √3/2, इसका जनरल सॉल्यूशन बताना है, कैसे होगा?
y एक्सिस x एक्सिस। कॉस का जो पीरियड होता है वो पीरियड क्या होता है, t इक्वल्स टू 2 पाई, यही होता है ना। 2 पाई। तो इसमें भी क्या करोगे, जो कॉस का आप ग्राफ ड्रॉ कर दोगे, कर दो। ये -π/2 है, ये π/2 है, और ये आपका 3π/2 है। क्या यहां से इसका एक पीरियड जो है वो कवर हो गया क्या, बताओ जी। यहां से यहां देखो t इक्वल्स टू 2 पाई कवर कर लिया अपन। अब एक तो आपने y इक्वल्स टू कॉस एक्स का ग्राफ बनाया, एक y इक्वल्स टू √3/2 का ग्राफ ड्रॉ कर लो। तो y इक्वल्स टू √3/2 तो आपको पता है क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल से आएगा नहीं, क्या ये वाला लाइन होगा, y इक्वल्स टू √3/2। इसने बोला जो अपना जो cos x होना चाहिए वो इससे छोटा होना चाहिए। तो अगर इससे छोटा वाला पार्ट देखें तो इससे छोटा वाला पार्ट कौन सा आ रहा है, क्या ये वाला पार्ट आ रहा है, ऐसा है। यस। ठीक है, तो अब सोचो √3/2 जो होगा वो कहां पे आ रहा होगा, क्या यहाँ पे -π/6, और ये क्या हो जाएगा, क्या ये π/6 होगा। cos π/6 क्या होता है, √3/2 होता है। क्लियर है, हेलो। यस सर। तो इसमें सॉल्यूशन क्या लिखोगे, आप बोलोगे, इसका दूसरा भी दूसरे तरीके से भी करेंगे अभी। x क्या बोलोगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -π/2 लेस देन इक्वल्स टू -π/6, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू π/6 लेस देन इक्वल्स टू 3π/2 3π/2। चलेगा। अगर इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना चाहेंगे तो इसी में क्या एंटी ऐड कर दें, इधर भी एंटी ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे भी एंटी ऐड कर देते हैं, इधर भी एंटी ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे भी एंटी ऐड कर देते हैं। क्या अपन बोलेंगे, जो x बिलोंग्स टू 2n पाई -π/2 टू -π/6 प्लस 2n पाई यूनियन 2n पाई प्लस π/6 टू 3π/2 प्लस 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ऐसा कहने में किसी को दिक्कत है तो बताओ, नहीं है ना। नो सर। नहीं है। अब सोचो कोई बच्चा ऐसा करता, बोलता सर मेरे को तो ये मतलब 2 पार्ट में लिख रहे हैं सॉल्यूशन, मजा नहीं आया, मैं तो एक पार्ट में ही बताऊंगा। ठीक है भाई, कर सकता है। इसी को दूसरे तरीके से लिखने का क्या ये भी तरीका है, एक बार कॉस का ग्राफ ड्रॉ कर लो फिर से। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। अगर कॉस का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा, और बोला मैं तो आगे भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ये बोला जो ये 0 है और ये π/2 है, और यहाँ पे माइनस बोल रहा हूँ, प्लस पाई है, 3π/2 है, और इसको क्या आप 2 पाई बोलोगे, ऐसा। यस सर। अब सोचो क्या वो 2 पाई इंटरवल जो है क्या वो ये वाला नहीं ले सकता है, t इक्वल्स यस टू सर मैंने। यस सर। 2 पाई, बिल्कुल। अब सोचो आपने cos x का तो ड्रॉ कर लिया, बोला जो cos x लेस देन इक्वल्स टू √3/2 है। लेफ्ट साइड हमने ड्रॉ कर लिया, राइट हैंड साइड का अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो वो कौन सा आएगा, क्या ये लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन, y इक्वल्स टू √3/2। अपने को क्या चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए अपना cos x,
और हम बात कर रहे हैं 0 से लेके 2 पाई के बीच में। तो सोचो फेवरेबल पार्ट अपना क्या है, क्या ये वाला पार्ट फेवरेबल पार्ट है? यस यस इस लाइन के नीचे है। तो सोचो देखो ये एक पार्ट में ही आ गया, कुछ बच्चे ने इस ऐसे ही किया है। तो सोचो यहाँ पे ये क्या लिखोगे, π/6, और इसको क्या बोल दोगे, ये वाला क्या हो जाएगा, क्या इसको अपन बोल दें 2 पाई माइनस π/6, इस पॉइंट को 2 पाई माइनस π/6 यानी कि 11 π/6। तो अगर इसका पार्शियल सॉल्यूशन लिखना चाहें तो आप बोलोगे सर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू π/6 टू लेस देन इक्वल्स टू 11 π/6, ऐसा होगा, चलेगा जी। अगर जनरल सॉल्यूशन लिखना चाहें तो वो क्या होगा, क्या इसी में एंटी ऐड कर दिया जाए, तो क्या x ग्रेटर देन इक्वल्स टू π/6 प्लस एंटी ऐड करोगे तो 2n पाई बोलोगे आप, और इधर भी क्या बोलोगे 11 π/6 प्लस 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, चलेगा, और यही आंसर आएगा। ऊपर वाला भी सही है और ये वाला भी सही है, गलत नहीं है दोनों में से कोई, समझे? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन कर दो। sin x greater than equals to -1 upon √2 लेस देन इक्वल्स टू √3/2, इसका जनरल सॉल्यूशन बता दो। इसमें क्या करना चाहिए अपने को, क्या sin x का ग्राफ ड्रॉ करना चाहिए? यस सर। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो sin x का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो sin x का ग्राफ आ गया अपने पास ये वाला, ठीक है, -π0 पाई 2 पाई, ये हमने sin x का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब बोला है अपना जो sin x आना चाहिए वो sin x क्या होना चाहिए, मतलब फेवरेबल पार्ट क्या होगा, जो -1/√2 से बड़ा होना चाहिए और √3/2 से छोटा होना चाहिए। तो क्या अपन दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें, एक तो ये, दूसरा ये, ऐसा आप बोलोगे? यस तो चलो ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये एक आ गया y इक्वल्स टू √3/2, दूसरा एक ड्रॉ कर लेते हैं y इक्वल्स टू -1/√2, तो वो ग्राफ आ गया अपना ये y/-1/√2। अब सोचो 2 पाई इंटरवल कोई सा भी ले सकते हैं, तो आप देख लो कौन सा 2 पाई इंटरवल लेने से अपने को फायदा है। मैं तो बोलूंगा जो देखो यार, अगर अपन ना यहाँ पे ये बीच वाला क्या आएगा, -π/2 -π/2 से 3π/2 तक ले लें। गुड, 3π/2। अगर ये वाला 2 पाई इंटरवल लें तो थोड़ा अच्छा दिखेगा नहीं, ये वाला, यस यहां से t इक्वल्स टू आप बोलोगे 2 पाई, और जो फेवरेबल पार्ट हो उसको ना आप कलर कर लिया करो। तो फेवरेबल पार्ट क्या है, तो ये वाला पार्ट है, नहीं ये वाला पार्ट है, चलेगा। तो सोचो इस पॉइंट का ये पॉइंट क्या आ जाएगा, क्या ये -π/4 आएगा, यस सर। और ये वाला क्या आ जाएगा, √3/2 कब देता है साइन, π/3 पे, और ये क्या आ जाएगा, अब सोचो दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट में कब देता है, तो π-π/3 पे, तो वो क्या आता है 2π/3 आता है ना। यस सर। गुड,
Yes. और ये -1/√2 थर्ड क्वाड्रेंट में कब देता है? तो पाई प्लस पाई/4। तो क्या ये 5 पाई/4 होगा? Yes, sir. ऐसा बोलोगे, गुड। तो यहां से अपना x जो आया वो क्या क्या आ गया? चलो जनरल सॉल्यूशन से पहले पार्शियल सॉल्यूशन लिखे। तो क्या ये -पाई/4 टू पाई/3 बोलोगे, यूनियन 2 पाई/3 टू 5 पाई/4 बोलोगे? अगर अपन जनरल सॉल्यूशन लिखें, अगर जनरल सॉल्यूशन लिखें तो वो क्या आएगा? क्या वो x बिलोंग्स टू, यहाँ पे nt ऐड कर दोगे, इसका t क्या है? 2 पाई है। तो क्या बोल रहे हैं, जो -पाई/6 प्लस 2n पाई और पाई/3 प्लस 2n पाई यूनियन 2 पाई/3 प्लस 2n पाई और 5 पाई/4 प्लस 2n पाई, क्या ऐसा बोला जाए? where n belongs to integer, क्या यही आंसर होगा? बताइए। Yes, sir. Yes, sir. अब तो आपके पाई मन, बाई 6 क्या बोले? पाई/6 आएगा या पाई/4 ओके लास्ट ओके लाइन? ओके, हाँ हाँ पाई/4 आएगा, 6 गलत लिखा हुआ है। हाँ, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर ये जो अपन 2n पाई ऐड कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं? क्या ऐसा सोच पा रहे हो क्यों कर रहे हैं अपन? क्योंकि अगर पीरियड इसका क्या है, 2 पाई है, तो क्या सेम चीज नहीं 2 पाई इंटरवल के बाद फिर से रिपीट करेगा? अरे Yes, sir. ऐसा बोलोगे Yes, तो sir. देखो, अभी जो हो रहा है वो सेम चीज 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट करेगा, फिर 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट करेगा, यानी कि n आप चेंज करते चलोगे। अगर n का वैल्यू 1 रखोगे तो 2 पाई आया, 2 रखोगे तो फिर क्या आएगा? 4 पाई आएगा, फिर क्या आएगा? 6 पाई आएगा। मतलब हर एक 2 पाई इंटरवल में जो भी सॉल्यूशन मिलेगा वो सारा जो होगा उसका कलेक्शन होगा। क्या ये जनरल सॉल्यूशन दे देगा? बताओ। Yes, sir. बिल्कुल। चलो तो एक और क्वेश्चन कर डालो। चलो अब 10 करते हैं, तभी से साइन कॉस कर रहे हैं, एक 10 भी हो जाए। 10x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 लेस देन इक्वल्स टू 1, ठीक है ना? चलो इसका सॉल्यूशन बताओ। 10x का ग्राफ तो सबको आता ही होगा, नहीं आता है तो गलत बात है, आना ही चाहिए। ये y है और ये x है। तो अपन एक पीरियड में बात कर लें, 10x का पीरियड क्या होता है? क्या Pi. होता है? पाई होता है। Pi. गुड। तो एक पीरियड में अपन इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये अपना -पाई/2 है और यहाँ पे ये पाई/2 है। बस एक पीरियड में अपन ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है और ऐसा ही चला जाता है। जैसा ऊपर बन रहा है वैसा ही यहाँ पे आप बोलोगे, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा बन रहा है, क्या वैसा ही अपन बोलेंगे जी थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है? कहने का मतलब क्वाड्रेंट वो वाला मत समझो, जैसा y एक्सिस के राइट साइड बन रहा है, ठीक है ना? मतलब अगर ओरिजिन पे खड़े हो जाएं, कोई बच्चा है तो उसको राइट साइड में जैसा ग्राफ दिखेगा, क्या पलटेगा तो फिर से राइट हैंड साइड में सेम ग्राफ दिखेगा? क्या ये 10 अपना ऑड फंक्शन भी है? यस सर। ऑड फंक्शन भी है, चलेगा। तो हमने 10x का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, तो एक बार y इक्वल्स टू -1 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक बार y इक्वल्स टू 1 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो y इक्वल्स टू -1 सोचो, ये वाला लाइन आ गया, y इक्वल्स टू -1।
और एक ड्रॉ कर दो y इक्वल्स टू 1, तो y इक्वल्स टू 1 ये आ गया। तो इसने बोला जो आपका जो 10x है वो क्या होना चाहिए, -1 और 1 के बीच होना चाहिए। तो क्या अपना फेवरेबल पार्ट ये वाला पार्ट है, येलो वाला पार्ट? ये वाला अपना फेवरेबल पार्ट है, चलेगा जी। और इसका पीरियड क्या है, तो पाई है, इसीलिए हमने पाई में ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया। सोचे पाई में अपन सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, फिर जनरल सॉल्यूशन लिख लेंगे। तो सोचो ये 1 कब आएगा, क्या 1 π/4 पे आता है? Yes, sir. और -1 कब आएगा, तो -π/4 पे आएगा। गुड। तो क्या आप बोलोगे जो x जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू -π/4 और लेस देन इक्वल्स टू π/4, ऐसा बोलोगे? अगर इसी का जनरल सॉल्यूशन लिखना हो, जनरल सॉल्यूशन लिखना हो तो क्या इसमें nt ऐड कर दें? nt -π/4, इधर nt प्लस π/4। अब इसका जो t है वो t पाई है, तो यहां से क्या आ जाएगा, क्या ये -π/4 प्लस n पाई π/4 प्लस n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, क्या ये आंसर होगा? बताओ। Yes. Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है ना, इजी है ना, टफ तो नहीं है? इजी है, गुड। नंदिनी का आंसर आया है, गुड। चलो एक क्वेश्चन करते हैं और 10² x माइनस 10x लेस देन इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व करो तो फटाफट। क्या इसका फैक्टर आप देख रहे होगे, अगर 10x कॉमन ले लिया जाए तो ये बन रहा है 10x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो एक तो बोलोगे जो 0, दूसरा 1, फिर बोलोगे प्लस माइनस प्लस। तो अपना जो फेवरेबल पार्ट आएगा यानी कि सॉल्यूशन जो आएगा, क्या वो 0 to 1 आएगा? Yes, sir. तो आपने बोल दिया इसको 10x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब 10x का ग्राफ ऊपर में है ही, अगर 0 से बड़ा होना चाहिए 1 से छोटा होना चाहिए, तो क्या अपन बोलेंगे जो एक पीरियड में इसका सॉल्यूशन लिखे तो क्या 0 से π/4 होगा? क्या आप ये वाला पार्ट बोलोगे? कौन सा वाला, ये वाला पार्ट? Yes, sir. तो कह सकते हैं जो यहाँ पे x अपना ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा और लेस देन इक्वल्स टू π/4 होगा। अगर जनरल सॉल्यूशन लिखें तो जनरल सॉल्यूशन में क्या करेंगे, जनरल सॉल्यूशन में And five. गुड, तो क्या ये n पाई ऐड करेंगे तो ये क्या π/4 प्लस n पाई होगा और यही आंसर होगा। क्लियर है सबको? Yes. Yes, sir. चलेगा, एक क्वेश्चन और कर डालो। sin x माइनस 1/2 sin x माइनस √3/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सबसे पहले तो आप सोचोगे इस इनक्वालिटी का सॉल्यूशन लिखते हैं, नहीं? Yes, sir. तो यहाँ पे 1/2 और ये आएगा √3/2। फिर आप बोलोगे प्लस माइनस प्लस, फिर बोलोगे सर साइन एक्स क्या होना चाहिए अपना, √3/2 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन अपने को तो पता है भाई साइन एक्स जो है वो मैक्सिमम वैल्यू क्या दे सकता है, 1 दे सकता है, और मिनिमम वैल्यू क्या दे सकता है, -1 दे Minus सकता है। -1. गुड। Minus. तो इसका फेवरेबल पार्ट जो है यानी कि साइन एक्स, एक क्या लिखोगे, साइन एक्स ग्रेटर देन √3/2 और
sin x लेस देन इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, अब sin x का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं और ये दोनों सॉल्यूशन का अपन यूनियन लेंगे। ये तो क्लियर है ना, क्योंकि जब तुम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन क्या लिखते हैं। चलो यहाँ पे मान लो ये -1 आ गया यहाँ पे और यहाँ पे 1 आया। क्या आप इसका जो सॉल्यूशन लिखते हैं फाइनल तो क्या लिखते हैं, जो -1 से 1/2 यूनियन और √3/2 टू 1, यही लिखते हैं ना। तो यूनियन जब करते हैं तो यानी कि और आता है, नहीं और लिखते हैं तो उसी को अपन रिप्लेस करते हैं ना सॉल्यूशन लिखते टाइम यूनियन से। जब भी एंड आता है तो अपन इंटरसेक्शन लेते हैं। इंटरसेक्शन। गुड। तो सोचो पहले पार्ट का अगर सॉल्यूशन अपने को लिखना हो, यानी कि sin x ग्रेटर देन इक्वल्स टू √3/2, तो ये क्या होगा। तो सबसे पहले sin x का ग्राफ ड्रॉ कर लो। ये अपना y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ऐसा करते हैं, एक अच्छा सा ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, उसी में दोनों देख लिया जाएगा। अब तब तक आप लोग करते चलो, सॉल्यूशन निकालो। फाइनली आप मैच कर लेना तो सही है या गलत है, और सही ही होना चाहिए। चलो ऐसा करते हैं, 0 से लेके 2π में अपन सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। एक तो बोला जो √3/2 से बड़ा होना चाहिए, तो y इक्वल्स टू √3 का ग्राफ ड्रॉ कर लो। क्या ये y इक्वल्स टू √3/2 से बड़ा होना चाहिए, तो अपना पार्ट फेवरेबल पार्ट क्या ये वाला आएगा। और इसका अगर सॉल्यूशन लिखोगे तो आपको पता है √3/2 कहाँ आता है, π/3 पे, और ये कहाँ आएगा, तो π - π/3 बोले तो 2π/3। क्या इस वाले पार्ट का सॉल्यूशन क्या होगा। क्या आप बोलोगे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू π/3 लेस देन इक्वल्स टू 2π/3। अगर अपन जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या इसमें nt ऐड करेंगे, और n अपना क्या है, इंटीजर है, t क्या होगा, तो पीरियड होगा। तो पीरियड क्या है इसका, 2π, तो क्या 2πn x 2π/3 प्लस 2πn, ऐसा लिखने में किसी को दिक्कत है तो बता दो, है क्या। नो सर। नहीं है। अब सोचो दूसरा, ये तो पहले इसका हो गया, अब इसका अगर सॉल्यूशन लिखेंगे 0 से लेके 2π में, तो क्या आप बताओगे। sin x अपना 1/2 से छोटा होना चाहिए। क्या 1/2 लाइन ड्रॉ कर लें, 1/2 लाइन ड्रॉ कर लें, तो y इक्वल्स टू 1/2, ये लाइन आ गया, y इक्वल्स टू 1/2। इससे छोटा होना चाहिए, यानी कि फेवरेबल पार्ट जो होगा कौन सा होगा, क्या ये वाला पार्ट होगा, क्या ये वाला पार्ट होगा, ऐसा बोलोगे। यस सर। तो 1/2 कहाँ पे आता है, तो π/6 पे आता है, और यहाँ से π - π/6 बोले तो 5π/6 चलेगा जी। इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा। क्या आप बोलोगे x बिलोंग्स टू 0 to π/6 यूनियन 5π/6 to 2π। क्या ये पार्शियल सॉल्यूशन लिख सकते हैं अपन 0 से लेके 2π में, चलेगा। हाँ, अब सोचो फाइनली अपन आंसर लिख रहे हैं, जनरल सॉल्यूशन लिख रहे हैं, तो वो क्या आ जाएगा। क्या अपन बोलेंगे x बिलोंग्स टू, पहला इसको इंक्लूड कर लो, ये क्या है π/3 प्लस 2nπ 2π/3 प्लस 2nπ यूनियन, इसमें भी 2nπ ऐड कर दो, 0 से π/6 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2nπ टू π/6 प्लस 2nπ यूनियन, क्या लिखोगे 5π/6 प्लस 2nπ, 5π/6 प्लस 2nπ
2 पाई प्लस 2n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्या सबको समझ में आया? बताओ। हेलो, चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. चलो, नंदिनी का सही है, गुड। अब सोचो, कोई ऐसा भी तो कह सकता है सर 0 से लेके 2 पाई ले लो, उसमें से अपन ना हटा देते हैं कुछ पार्ट, ऐसा भी लिखा जा सकता है, नहीं? क्या आप बोल सकते Yes, हो sir. ये वाला पार्ट आप ना हटा लो? कौन सा वाला पार्ट? ये वाला पार्ट। और सारा तो सॉल्यूशन का पार्ट है, ये दोनों पार्ट हटा दो, चलेगा? हेलो, Yes, sir. बिल्कुल। Yes, sir. वैसे भी लिख सकते हैं, यानी कि अगर लिखना हो तो क्या आ जाएगा? दूसरा तरीका है इसका, अपन बोलेंगे x बिलोंग्स टू 0 टू, आप बोलोगे 0 to 2 पाई लिख रहे हैं, लिख दो भाई 2 पाई, ठीक है ना? इसमें से अपन माइनस क्या कर रहे हैं? क्या अपन माइनस, ओपन ब्रैकेट, पाई/6 टू पाई/3 यूनियन, मतलब इसमें माइनस में यूनियन अपन क्या कर रहे हैं? 2 पाई/3 टू 5 पाई/6, चलेगा? अब सोचो इसको जनरलाइज करना होगा तो क्या कर देंगे, इसी में 2n पाई ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 2n पाई, और यहाँ पे 2 पाई प्लस 2n पाई माइनस 2n पाई प्लस पाई/6, 2n पाई प्लस पाई/3 यूनियन 2n पाई प्लस 2 पाई/3, 2n पाई प्लस 5 पाई/6। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा? हेलो, Yes, sir. चलेगा। तो एक और क्वेश्चन हो जाए। चलो, यहाँ पे क्वेश्चन है sin x प्लस cos x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड 7x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका अपने को सॉल्यूशन बताना है। जब भी एंड आता है तो अपन इंटरसेक्शन लेते हैं, यानी कि दोनों का इंडिविजुअल सॉल्यूशन आएगा। फाइनली जो अपने पास, मतलब फाइनल जो आप आंसर लिखोगे, क्या दोनों के सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन लोगे? बताओ। Yes, sir. ऐसा करेंगे तो चलो, पहले तो आपको ऐसा करना चाहिए, इस क्वालिटी का ही सॉल्यूशन लिखना चाहिए क्या आ रहा है, और उस सॉल्यूशन में अपने को दूसरे वाले को देखना चाहिए। तो देखो क्या आ रहा है। यहाँ पे देखो तो अगर माइनस कॉमन ले लें तो क्या इनक्वालिटी का साइन चेंज कर जाएगा? So x belongs to 1, 6. गुड। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 6 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो इसने बोला जो x बिलोंग्स टू 1 to 6। सबको समझ में आ रही होंगी बातें? ये पहला पार्ट। अब अगर दूसरा अपन ये देखें, जो इसने बोला जो भाई sin x प्लस cos x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, कैसे सॉल्व करें इसको? क्या इसमें a sin x प्लस b cos x जैसा दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहले इसे देख लेते हैं। तो √2 से हमने मल्टीप्लाई किया और √2 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा? sin x, और यहाँ पे 1/√2 प्लस 1/√2 cos x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। √2 हटा दो, पॉजिटिव है, इनक्वालिटी है, तो इसको क्या अपन बोल सकते हैं? ये sin π/4 इंटू
साइन एक्स, चलो ऐसा भी लिख सकते हो, प्लस कॉस पाई बाय 4 इंटू कॉस एक्स लेस देन इक्वल्स टू, नहीं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, ऐसा आप बोलोगे? बताओ। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया? क्या ये यहाँ पे कॉस एक्स माइनस पाई बाय 4 बोल सकते हैं अपन? Yes. Yes, sir. ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, cos x माइनस पाई बाय 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब सोचो अगर इसके बारे में बात करें तो चाहे सेम टू सेम इसको क्या भी लिख सकते थे, और क्या लिख सकते थे बता दो फटाफट। यहाँ पे ये जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, और √2 से मल्टीप्लाई करते, √2 से डिवाइड करते, तो और क्या लिखा जा सकता था? Sin x plus pi by 4. गुड, तो इसको लिख सकते थे √2 और ये हो जाता cos पाई बाय 4 इंटू साइन एक्स प्लस साइन पाई बाय 4 इंटू कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और √2 साइन एक्स प्लस पाई बाय 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या दोनों बातें सेम हैं? चाहे अपन ऐसा बोल दें या फिर ये बोल दें, समझे क्या? हेलो, अरे बोलो। Yes, sir. हाँ, अब सोचो, या तो आप क्या करो, साइन एक्स प्लस पाई बाय 4 का ग्राफ ड्रॉ कर लो और देख लो वो ग्रेटर देन 0 किस वाले इंटरवल में देखना है, 1 to 6 में देख लो, या फिर ऐसा करो इसका जनरल सॉल्यूशन अलग से निकाल लो और उस वाले से इंटरसेक्शन ले लो, तो अपन दोनों काम कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करने का एक तो अच्छा सा तरीका है, क्या है, जो इसको अपन ना थीटा बोल देते हैं। किस वाले को थीटा बोल देते हैं? सर sin x का ग्राफ ड्रॉ करके लेफ्ट शिफ्ट कर दे pi by 4 से। हाँ, वो भी कर सकते हैं, वो तो बेस्ट है। इसमें क्या, इसको अगर थीटा लेट कर लें, इसको अगर अपन थीटा लेट कर लें, तो आप सोचो अगर साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बोल रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं इसका पार्शियल सॉल्यूशन जो होगा, क्या वो थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन इक्वल्स टू पाई हो सकता है? पाई होगा, हो सकता है, नहीं होगा, ऐसा आप बोल सकते हो। अरे साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो, अगर 0 से लेके 2 पाई में अपन देख रहे हैं तो क्या बोलेंगे, जो साइन एक्स 0 से लेके पाई में क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, चलेगा। तो इस थीटा की जगह पे ये रख लो, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस पाई बाय 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन इक्वल्स टू पाई। अब यहां से देखो x क्या आ गया अपना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 4 लेस देन इक्वल्स टू 3 पाई बाय 4, ऐसा बोल सकते हैं। क्या ये 2 पाई पीरियड में, यानी कि 2 पाई पीरियड में क्या सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन अपने को लिखना हो तो क्या इसके हेल्प से लिख सकते हैं, पार्शियल सॉल्यूशन इसको बोल सकते हैं? Yes, sir. बोल सकते हैं। अगर जनरल सॉल्यूशन लिखोगे तो इसमें क्या करोगे, 2 पाई n ऐड कर दोगे, तो क्या ये 2 पाई n माइनस पाई बाय 4 ग्रेटर देन x 3 पाई बाय 4 प्लस 2 पाई n, क्या सेकेंड वाले का यानी कि पहले वाले का जनरल सॉल्यूशन ये आएगा? Yes, sir. Yes, sir. और फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड, ठीक है ना, फाइनल आंसर फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड। तो अब सोचो अगर अपने को लिखना है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन लेते टाइम ना अपन ना सबसे छोटे वाले पार्ट का ध्यान रखते हैं, क्योंकि जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा क्या उसी का सबसेट आएगा? अरे ये वही होगा ना, देखो ये 1 to 6 बोला है,
तो ऐसा करते हैं 1 to 6 में इस वाले सेकंड वाले सॉल्यूशन को देख लेते हैं कहां से कहां तक आ रहा है। ये 1 है और यहाँ पे ये 6 है। 6 आपको पता है क्या 2 पाई से छोटा ही होगा? क्या 6 अपना 2 पाई से छोटा होगा? यस सर। यस सर, यस होगा, बिल्कुल। अब सोचो अगर n का वैल्यू तुमने 0 रखा, अगर n का वैल्यू इसमें 0 रखोगे तो क्या आ रहा है इसका सॉल्यूशन? -π/4 टू 3π/4 आ रहा है। तो क्या 3π/4 यहाँ पे होगा? इसका सॉल्यूशन Yes, तो sir. ये आ रहा है। अब सोचो अगर n का वैल्यू आपने 1 रख दिया, तो 1 रखोगे तो 2π - π/4, क्या वो 7π/4 आएगा? Yes, sir. तो 7π/4 और इधर क्या हो जाएगा? तो 11π/4 होगा। 11/4. तो ये वाला पार्ट आ गया। एक तो सॉल्यूशन अपना बोल रहा है जो देखो यार 1 to 6 होना चाहिए। अब 1 to 6 में इसका पार्ट देख लिए जो क्या क्या आ रहा है। तो 1 to 6 में अपने को दिख रहा है जो कॉमन सा पार्ट आ रहा है, क्या ये वाला पार्ट आ रहा है? नहीं आया तो फिर से पूछो, ऐसे जाने मत दो जब तक समझ में ना आए। सर ये नंबर लाइन वाला फिर से बता दीजिए। देखो पहला, हाँ, अपने को जो फाइनल आंसर लिखना है क्या फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड लिखना है? यही लिखना यस है। सर। अब सोचो हमेशा जब भी इंटरसेक्शन लिखना हो ना, तो आप ना देखे होगे जो सॉल्यूशन का जो पार्ट होता है ना, क्या वो सबसे छोटा वाला जो इंटरवल होता है क्या उसी का पार्ट होता है? इंटरसेक्शन मतलब कॉमन सा पार्ट, ठीक है। यस सर। तो हमने क्या किया इसमें, सोचा चलो सबसे छोटा वाला पार्ट जो है 1 to 6 है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन जो है sin x + cos x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसका तो बहुत बड़ा आएगा, बहुत सारा इंटरवल आएगा, आएगा ना, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है, आएगा ही। सर यस। तो हमने बोला चलो ऐसा करते हैं 1 to 6 में देख लेते हैं, 1 to 6 में ये कहाँ कहाँ लाई कर रहा है सेकंड वाला। तो 1 to 6 देख लिए। 1 to 6 में सोचे चलो ऐसा करते हैं, एक बार n = 0 रख लेते हैं, एक बार n = 1 रख लेते हैं। अब 2 रखोगे तो बाहर मिलेगा, इधर -1 रखोगे तो इधर वाला मिलेगा, उससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें तो कॉमन सा रीजन चाहिए ना। यस सर समझ आ गया सर। आ गया। तो यहां से इसका आंसर क्या होगा बता दो। आंसर क्या अपन बोलेंगे, x बिलोंग्स टू 1 to 3π/4 यूनियन 7π/4 to 6। क्या सबको समझ में आया है? बताओ। हेलो, आ गया? Yes, sir. अब सोचो ये वाला जो हम सॉल्व कर रहे थे, किसको, sin x + cos x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसको इस बच्चे ने बोला सर अपन तो ग्राफ से भी कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे। अब थोड़ा ऐसे ही बात कर रहे हैं, sin x + cos x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो इसको तुमने लिखा था, ये आ गया √2 sin x + π/4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहां से आ गया अपने पास sin x + π/4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ऐसा करें जो साइन का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब, और उसी को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे, कितने से, तो π/4 से। क्या आप ऐसा बोलोगे? नहीं बोलोगे क्या? Yes, sir. बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि यही सही है। तो सबसे पहले साइन का ग्राफ ड्रॉ कर लो। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं ना, तो उससे अच्छा तरीका है, पहले साइन का ग्राफ ड्रॉ किए तो ये क्या आ गया, 0 पाई, और यहाँ पे 2 पाई, और यहाँ पे -π और -2 पाई। अब अगर ये तो sin x का है, अगर सोचो तुमने sin x + π/4 का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या ये ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा? तो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो सोचो ये वाला जो इनपुट है क्या इसमें π/4 माइनस कर दें? बोलो जी।
ऐसा कर लें, चलेगा? अगर आपको कंफ्यूजन है तो ये सब इनपुट रखो, देखो सेम आउटपुट मिल रहा है। अगर x की जगह पे -π/4 रखोगे तो क्या साइन के पास 0 पहुंचा, और वो क्या देगा, 0 देगा। अगर x की जगह पे π - π/4 रखो तो क्या साइन के पास पाई पहुंचा, फिर से 0 देगा। अगर x की जगह पे 2π - π/4 रखोगे तो एक +π/4 तो बगल में बैठा हुआ है ना। हेलो, क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? यस सर। यस सर। चलेगा। अब आपको चाहिए ये ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0, तो यहां से देखो आपका फेवरेबल पार्ट कौन सा है। तो ग्रेटर देन 0 ये वाला है, ये वाला है, ऐसा है। अब आप बोलोगे जो सर हमें तो क्या चाहिए था, फर्स्ट वाला है 1 to 6, तो क्या मैं आपको बोल सकता हूं जो 1 to 6 आप ऐसा करो ना, तो यहीं पे 1 to 6 ड्रॉ कर लो। तो सोचो 1 क्या ये वाला यहां होगा 1, और Yes, 6 कहाँ होगा, 6 कहाँ होगा, सोचो 2π - π/4 है। ऊपर से पहले थोड़ा। 2π से थोड़ा पहले होगा नहीं। चलो ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, नहीं ठीक है। यहाँ पे 3π - π/4, 2π से थोड़ा पहले होगा, और यहाँ पे क्या 6 आएगा, और 1 यहाँ। बताओ, ऐसा कह सकते हैं, चलेगा जी? अब हम बात कर रहे हैं 1 to 6 में, क्योंकि अपने को इंटरसेक्शन लेना है। तो 1 to 6 में अगर बात करेंगे तो उसमें देखेंगे कॉमन सा रीजन कौन सा है जहां पे ये ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया है वो किसका है, sin x + π/4 का। तो देखो कौन सा ऐसा रीजन है जिसमें ग्रेटर देन 0 है। क्या वो ये वाला रीजन है, क्या वो ये वाला रीजन है, ऐसा बोलोगे? हेलो, यस सर। चलेगा? तो देखो 1 से क्या हो गया, इसका वैल्यू क्या लिखोगे, क्या ये 3π/4 बोलोगे, और इसका वैल्यू इस पॉइंट का क्या आ गया, तो π - π/4, तो क्या ये कितना आ गया, एक सेकेंड, ये 2π था ना, 2π - π/4, तो यानी कि 7π/4। तो यहां से भी क्या अपन सॉल्यूशन बता देते हैं, जो देखो यार ये x बिलोंग्स टू हो गया 1 to 3π/4 यूनियन 7π/4 to 6। क्या अपन ऐसे ही बता सकते थे? यस चलेगा, ग्राफ से भी आ गया, ठीक है। तो ये पार्ट आपका Yes. समाप्त हुआ। अब ऐसा करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा, ठीक है ना। अच्छा सा मतलब आपको ट्राई करना है और बताना है। पहला सिंपल सा, लेट 2 sin square x plus 3 sin x minus 2 greater than 0, then find the जनरल सॉल्यूशन ऑफ x। फटाफट लग जाओ और सॉल्व करके बताओ। क्या इनइक्वालिटी सॉल्व हो गया? टू साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे 2 है, -2 है, -4 आया, तो -4 को अपन लिख सकते हैं 4 × -1।
तो क्या अपन यहाँ पे बोल देंगे 4 sin x माइनस sin x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो 2 sin x अगर आप कॉमन लोगे तो क्या यहां से sin x प्लस 2 माइनस sin x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। 2 sin x माइनस 1 sin x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। क्या आपको इसको देख के कुछ ख्याल आ रहा है? क्या ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा? बताओ, Yes, क्या sir. ऐसा होगा? Yes, sir. क्यों ऐसा होगा? Yes, sir. क्योंकि साइन जो है अपना वो कहां से कहां होता है, -1 और 1 के बीच ही घूमता रहता है। अब इसमें अगर +2 कर दिया जाए, sin x +2, तो इधर भी +2 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा और इधर क्या 3 हो जाएगा। तो आपको पता चला ये क्या है, पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है। तो जो ऑलवेज पॉजिटिव होता था उसको क्या कर देते अपन, इनक्वलिटी के साइन से बाहर कर हटा लेते थे, हाँ हटा देते थे। ऑलवेज पॉजिटिव, जो ऑलवेज पॉजिटिव होगा उसको हटा दो। तो यहां से आ गया 2 sin x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो क्या आप बोलोगे sin x ग्रेटर देन 1/2? और ये तो आपके लिए बहुत ही सिंपल सा आ गया, नहीं नहीं बोलोगे? सिंपल सा है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो फाइनल आंसर बता दो। ये ग्राफ y एक्सेस x एक्सेस साइन का ग्राफ ड्रॉ कर लिया जाए 0 से 2 पाई, 0 पाई 2 पाई, और एक लाइन ड्रॉ कर लिया जाए y इक्वल्स टू 1/2। तो ये लाइन है y इक्वल्स टू 1/2, और अपना साइन जो है इससे बड़ा होना चाहिए, इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे सर्कल बना दो। तो क्या फेवरेबल पार्ट अपना ये वाला पार्ट है, और 1/2 कहाँ होता है, तो π/6 पे, और 5π/6 पे, पाई माइनस π/6। क्या इसका सॉल्यूशन, पार्शियल सॉल्यूशन अपने को 2 पाई इंटरवल में क्या मिला, π/6 टू 5π/6। क्या ऐसा बोलोगे? और जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? क्या अपन बोलेंगे, गुड, x बिलोंग्स टू π/6 प्लस 2n पाई ऐड कर दिया जाए, 2n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। यही होगा, चलेगा जी? Yes, sir. Yes. Yes, Yes, sir. sir. गुड, भावेश का आंसर सही है। एक और क्वेश्चन करो, फटाफट सब आंसर बताना है इसका। The solution of inequality cos 2x less than equals to cos x is a, x belongs to 2n pi minus π/3 2n pi plus π/3, b, x belongs to 2n pi minus 2π/3 2n pi plus 2π/3, c, x belongs to 2n pi 2n pi plus 2π/3, d, x belongs to 2n pi minus 2π/3 2n pi। फटाफट सॉल्व करो और बता दो क्या होगा।
और यहाँ तो cos 2x आ गया और cos x आ गया, क्या किया जाए बताओ? क्या तो अगर हमने cos 2x को सर खोल देंगे तो फिर वो क्वाड्रेटिक बन जाएगी। गुड, क्योंकि तुमने एक पढ़ा था 1 प्लस कॉस 2x जो होता है, क्या ये 2 cos स्क्वायर x होता था, और 1 माइनस कॉस 2x जो है, क्या ये 2 साइन स्क्वायर x होता था? तो सोचो cos 2x को क्या cos x में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहां से आ गया अपने पास cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और इसको भी इधर ले आओ तो माइनस cos x लेस देन इक्वल्स टू 0। ऐसा लिखने में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं होगा। बहुत सारा बच्चा तो सॉल्व कर भी लिया होगा, फाइनल आंसर पे पहुंच गए होगे, ऐसा बोलोगे। अब इसका फैक्टर देख लो क्या क्या हो रहा है। 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x प्लस cos x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। 2 cos x अगर कॉमन ले लिया जाए तो cos x माइनस 1 आ रहा है, और यहां से भी cos x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया 2 cos x प्लस 1 इंटू cos x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। क्या आप ऐसा बोलोगे? और यहां से अगर इनक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो cos x अपना क्या होगा? प्लस माइनस प्लस, तो अपने को लेस देन 0 चाहिए। तो क्या आप बोलोगे माइनस 1/2 से 1 होगा? क्या सबका यही आया है? यस सर। यही आया है। अब तो आगे का काम बहुत सिंपल सा है, cos x का ग्राफ बनाएंगे और वहां से सॉल्यूशन बताएंगे। तो cos x का ग्राफ सबको ड्रॉ करना आता है, ठीक है। ये अपना y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो cos x का ग्राफ ड्रॉ कर लो। तो cos x का ग्राफ कुछ इस टाइप का आ गया। ठीक है, ये तुम्हारा माइनस π/2, यहाँ पे π/2, और ये 3π/2। थोड़ा अच्छा नहीं बना, फिर से बनाते हैं। कुछ पार्ट छोटा सा रह गया, कुछ बड़ा सा हो गया। और यहाँ पे आंसर भी आ गया है। हर्ष का बी आया है, और आप सबका अभी तक नहीं आया है। आंसर बताओ, सबको बताना है। यहाँ पे माइनस π/2 है, π/2 है, 3π/2 है, माइनस 3π/2 है, चलेगा। अब अपने को -1/2 से 1 के बीच देखना है। तो चलो y इक्वल्स टू -1/2 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन आ गया, y इक्वल्स टू -1/2, और एक y इक्वल्स टू 1 लाइन। तो y इक्वल्स टू 1 तो आप सबको पता होगा, क्या यही वाला लाइन आएगा जो कि टच कर रहा होगा, y इक्वल्स टू 1। तो अपना सॉल्यूशन क्या होगा? तो इन दोनों के बीच होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच वाला पार्ट जो है, क्या ये वाला पार्ट आ रहा है? क्या ये वाला पार्ट आ रहा है? बताओ। फिर इधर बोलोगे, फिर इधर बोलोगे। लेकिन अगर अपने को बात करना है तो किसके बीच? तो देखो यहाँ पे क्या आप -π बोलोगे, और यहाँ पे क्या π बोलोगे? क्या यहाँ पे ये 2π इंटरवल कवर हो रहा है इसके बीच? क्या ये t इक्वल्स टू 2π कवर हो रहा Yes. है? हो रहा है, यस चलेगा। तो सोचो ये -1/2 कब देता है? -1/2 कब देता है cos? या फिर यहाँ पे 1/2 कब आता है? -1/2 इधर बताओ। π/4 π/4 पे, बहुत बढ़िया।
ऐसे सोचो कॉस, क्या ये पाई/3 पे क्या आता है? 1/2 आता है। अब सोचो कॉस पाई माइनस पाई/3 पे क्या लिखते हो? माइनस कॉस पाई/3 बोलते हो आप कि ये -1/2 होगा? बोलिए जी। Yes, ऐसा sir. होगा। तो यहां से क्या आ गया? ये 2 पाई/3। ऐसा बोलोगे ना, देखो तो यहाँ से ये क्या लिखोगे? इसको 2 पाई/3 ही लिखोगे ना। कॉस 2 पाई/3 पे क्या देता है? -1/2 देता है। और अगर इधर 2 पाई/3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2 पाई/3 -2 पाई/3. चलेगा। तो क्या इसका सॉल्यूशन होगा x बिलोंग्स टू -2 पाई/3 टू 2 पाई/3? ऐसा आप बोलोगे। इसका पार्शियल सॉल्यूशन यानी कि 2 पाई इंटरवल में। अगर जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या लिखोगे? इसमें क्या ऐड करते थे अपन? 2n pi. 2n पाई। 2n तो pi. 2n पाई -2 पाई/3 टू 2n पाई प्लस 2 पाई/3। तो देखो कौन सा आंसर होगा। तो बी आंसर सही है। गुड। यही है ना? सही है। हाँ, चलेगा जी। बस एक बच्चा का सही आया नहीं, या और सब ट्राई ही नहीं किए थे? तो ट्राई नहीं करेंगे तो कहाँ से सही होगा? ट्राई किए थे आप सब? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ग्राफ हम्म, वाला बचा. चलो एक और क्वेश्चन कर डालो तो। विच सही ऑफ ट्रिको का द, आखिरी टॉपिक है. हाँ जी, फॉलोइंग सेट ऑफ values of x satisfy the inequation tan square x minus 1 plus root 3 tan x plus root 3 लेस देन 0। इसको कौन सा सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है? तो पहला है आपके सामने 4n plus 1 pi by 4 to 3n plus 1 pi by 3 where n belongs to z. B 2n plus 1 pi by 4 to 2n plus 1 pi by 3 where n belongs to z. चलेगा। C x belongs to, सब मतलब x belongs to ही है सब, pi by 4 to pi by 2। D है नन। चलो फटाफट सॉल्व करो, क्या आएगा आंसर बताओ। इसका फैक्टर आ गया? Yes, नहीं sir. आया? आ गया। टेन स्क्वायर एक्स माइनस 10x माइनस √3 10x प्लस √3 लेस देन 0। अगर 10x कॉमन लोगे तो 10x -1 आ गया, और यहाँ से √3 कॉमन ले लो तो फिर से 10x -1 आ गया लेस देन 0।
तो आपको 1, दिख रहा होगा। गुड। 10x - 1 < 0। तो देखो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या ये 1 और यहाँ पे √3 होगा, प्लस माइनस प्लस। क्या फेवरेबल पार्ट ये वाला है क्योंकि < 0 है, ऐसा आप बोलोगे आप। सर जरा एक सेकंड ऑप्शन सिखा दीजिए प्लीज। ये सर आ गया। कौन सा आंसर आया? तो सर मेरा ए आ रहा है। गुड, सही है। 10x ग्रेटर देन 1 और लेस देन √3 होगा, ऐसा बोलेंगे। बताओ जी, ऐसा ही होगा ना? यस सर। हाँ। यस। यस। तो अब ऐसा करते हैं, जो एक पीरियड में अपन इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं 10 का। ये y है और ये x है। तो 10 का जो पीरियड होता है वो होता है पाई। तो अपन -π/2 टू π/2 में ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये है आपका -π/2 और यहाँ पे है ये π/2। अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ आपको मिलेगा ये वाला। ठीक है, अब क्या किया जाए? तो 2 लाइन और ड्रॉ करेंगे। एक तो y = √3, तो y = √3 लाइन ये आ गया। थोड़ा नीचे कर लेते हैं। तो ये आ गया y = √3। दूसरा y = 1, तो y = 1 अपना ये आ गया, y = 1। तो 1 कहाँ पे मिलता है अपने को? π/4 पे। 4 और √3 कहाँ पे मिलता है? π/3 3 पे। तो इसमें देखो क्या अपना फेवरेबल पार्ट ये वाला पार्ट है? एक पीरियड में हमने देख लिया, क्योंकि इसका पीरियड जो होता है वो पाई होता है। तो एक पीरियड में हमने जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। क्या ऐसा कह सकते हैं? t = पाई। तो यहां से आपका जो आंसर आया है वो आया x ग्रेटर देन π/4 लेस देन π/3। अब सोचो इसका अगर जनरल सॉल्यूशन लिखोगे तो जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या करोगे? क्या n pi nt ऐड कर ऐड देंगे। करेंगे, यानी कि n पाई। तो π/4 प्लस n पाई x π/3 प्लस n पाई। तो क्या आ जाएगा इधर? क्या ये 4n पाई प्लस π/4 होगा? और इधर आ जाएगा 3n पाई प्लस π/3। n बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर को अपन z भी से भी डिनोट करते हैं। तो देखो क्या पहला ऑप्शन यही है? बिल्कुल यही है। तो ए अपना करेक्ट होगा। चलेगा जी? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, अब आपके पास कितना टाइम है? 30 मिनट्स, नहीं? यस सर। हाफ एन आवर। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जेई का। प्रीवियस ईयर का जो आया है उसके बारे में थोड़ा बातें करते हैं, सॉल्व करते हैं, आंसर बताते हैं। तो सब स्टार्ट हो जाओ, अच्छे से सबको सॉल्व करना है, सबको ट्राई करना है, ठीक है ना? चलो बताना, ये वाला क्वेश्चन हो चुका है क्या? ये जेई एडवांस का है, 2015। The number of distinct solution of the equation 5/4 cos squared 2x plus cos x to the power 4n plus sin plus cos 6, मतलब cos x to the power 6 plus sin x to the power 6 equals to 2।
क्या ये हो चुका है क्या? नो सर। No, sir. चलो इसको सॉल्व करो तो। इंटीजर टाइप क्वेश्चन का है, इसमें आपको मिलेगा 4 मार्क्स और गलत करने पे आपको वहां जाएगा 0 मार्क। नहीं तो सॉल्व करो और बताओ। यहाँ पे अपने को ना दो तो देख के अच्छा लग रहा होगा, किसको किसको? यहाँ पे cos x टू द पावर 4 प्लस साइन x टू द पावर 4 को देख के लग रहा होगा इसको सिंप्लीफाई कर लें तो अच्छा रहेगा, नहीं? Yes, sir. यस सर। और इधर इसको भी देख के अच्छा लग रहा होगा आपको। तो पहले तो इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लो। क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, नहीं? तो अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखूं तो क्या मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा लिख Yes, सकते हैं? Yes, sir. यस सर। तो यही वाला लगा लेते हैं यहाँ पे। तो क्या ये cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x, ऐसा कहने में किसी को दिक्कत है? तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, ऐसा बोल दोगे? यस सर। पहले इंडिविजुअल Yes. अलग अलग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर बाद में वहां पे पुट कर देंगे। अब सोचो a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा? सोचो यहाँ पे, क्या अगर मैं तुमसे बोलूं a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको क्या लिख सकते हो? क्या a A plus B प्लस, whole cube गुड, minus 3AB A plus B. Minus 3ab a plus b. a प्लस बी, और a क्या है अपना? तो cos स्क्वायर x है, और b क्या है? तो साइन स्क्वायर x है। चलेगा? तो यहां से आ गया अपने पास cos x टू द पावर 6 प्लस साइन x टू द पावर 6 इक्वल्स टू, क्या ये cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x टू द पावर 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, ऐसा बोलोगे? यस तो सर। देखो, क्या ये Yes, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x होगा? ऐसा बोलोगे? यस yes, sir. बताओ जी। तो देखो आपको ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, क्योंकि दोनों को उठा के वहां रख दें, चलेगा काम? Yes, sir. यस सर। बिल्कुल। तो चलो आगे कैलकुलेट करते हैं। तो ये आ गया अपने पास 5/4 cos स्क्वायर 2x प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। ये हमने लिख दिया किसके जगह पे? cos x टू द पावर 4 प्लस साइन x टू द पावर 4। अब दूसरा इसको यहां लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x इक्वल्स टू 2। ये 1 1 और इसको चलता करो, ऐसा लिखोगे आप? चलेगा? यस सर। तो 5/4 इंटू कॉस स्क्वायर 2x माइनस, अब देखो तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा? इसको देख के लग रहा होगा, एक 2 है एक 3 है, Yes, तो sir. 5 लिख देते हैं। अब सोचो साइन x इंटू कॉस x, इसका स्क्वायर बोल दूं क्या? इक्वल्स टू 0, चलेगा क्या? बताओ। लिख सकते हैं। अब सोचो इसको अगर साइन 2x में कन्वर्ट करना हो तो क्या अपन 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें? यस सर। कर देते हैं। तो देखो ये क्या आ जाएगा? 5/4
कॉस स्क्वायर 2x माइनस इस 2 को बाहर निकालोगे तो यानी कि 2 स्क्वायर तो बाहर 4 आएगा, और क्या ये साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ऐसा आप बोलोगे क्या? यस सर। चलेगा, ठीक है। अब 5/4 को तो चलता कर दो, ठीक है ना? Yes, sir. तो ऐसा करेंगे, 2x इक्वल टू 1 आ जाएगा। कॉस स्क्वायर 2x क्या बोले, बोलो जी। तो वो tan स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 कर देंगे। गुड, इक्वल्स टू क्या ये 0 हो जाएगा? इसने बोला ऐसा कर देते हैं सर, जो tan स्क्वायर 2x इक्वल्स टू 1 कर देते हैं। ऐसा करने में कोई दिक्कत है? No, sir. No, sir. नहीं है। तो क्या यहाँ से अपन बोल सकते हैं जो tan 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, +-1, ऐसा होगा? Yes, sir. ठीक है। या फिर ऐसा ना भी करें तो डायरेक्ट भी अपन सॉल्यूशन लिख सकते थे, क्योंकि हमने पता है जो अगर tan स्क्वायर x इक्वल्स टू अगर tan स्क्वायर थीटा हो तो आप बोलते थे जो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, N pi n plus पाई minus. +-थीटा, ऐसा बोलते थे? बताओ। Yes, sir. Yes, sir. ऐसा बोलते थे। तो क्या अपन डायरेक्ट ऐसा कर दें, इसको हटाते हैं, क्योंकि यहाँ से भी करेंगे तो वही सेम चीज आएगा। तो जब हमें पता है तो क्यों कैलकुलेशन बढ़ाएं। तो इसको tan स्क्वायर 1 बोल सकते, tan स्क्वायर π/4 बोल सकते हैं क्या? Yes, Yes, sir. sir. कह सकते हैं। तो यहाँ से क्या ये 2x इक्वल्स टू n पाई ± π/4 होगा, और x इक्वल्स टू क्या ये n π/2 ± π/8 होगा, ऐसा बोलोगे आप? किसी को कोई दिक्कत है इसमें? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। n अपना इंटीजर है और हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, जहां पे x हमें दे रखा है कहां से कहां तक है, 0 से लेके 2 पाई। तो 0 से लेके 2 पाई में कितना सॉल्यूशन आएगा? x अपना क्या है, x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, यही है ना? Yes, sir. हम्म। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन देखो तो कितना आ रहा है। अगर अपने को नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है तो आप बोलोगे अगर n अपन क्या रख दें, चलो यहाँ पे n अगर 0 रखोगे, n इक्वल्स टू 0, तो क्या आएगा, -1 तो रखेंगे नहीं। तो एक ही सॉल्यूशन इसमें अपने एक्सेप्टेबल होगा, कौन सा, π/8 होगा, ऐसा बोलोगे? Yes, sir. अगर n इक्वल्स टू 1 रखें तो x इक्वल्स टू क्या होगा, π/2 + π/8। दूसरा क्या होगा, x इक्वल्स टू π/2 - π/8। अगर n का वैल्यू अपन 2 रख दें तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सोचो यहाँ से पाई Plus pi by 8 and minus 5 pi by plus 8. 5/8. गुड, पाई - π/8। अगर n का वैल्यू अगर अपन 3 रख दें तो क्या आएगा, 3 रखोगे तो 3 π/2, वो भी एक्सेप्टेबल होगा। x इक्वल टू 3 π/2 + π/8, 3 π/2 - π/8। अगर n का वैल्यू 4 रख दें तो 4 रखेंगे तो एक एक्सेप्टेबल होगा, एक्सेप्ट करेंगे, एक को नहीं करेंगे, क्योंकि एक 2 पाई से बाहर हो जाएगा, नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या अपन बोलेंगे यहाँ से 2 पाई 2 pi minus pi by 8. -π/8, यही होगा। तो देख लो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, 1, और यहाँ से 2 कितना हो गया, देख लो, ये 2 वाला है, 8 नंबर ऑफ Yes, सॉल्यूशन sir. कितना आ गया, 8 आ गया, नहीं? Yes, sir. तो बताओ टफ क्वेश्चन था क्या, नहीं था ना? नहीं सर। नहीं है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा, थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट
यूज हो रहा है। क्वाड्रेटिक में इस टाइप का क्वेश्चन एक बार आया होगा। ये है जेई एडवांस 2018, ठीक है ना। लेट a, b, c be 3 non-zero real numbers such that the equation root 3a cos x plus 2b sin x equals to c, where x belongs to minus pi by 2 to pi by 2, has two distinct real roots, alpha and beta, with alpha plus beta equals to pi by 3. Then the value of a by b is, चलो इसको सॉल्व करो। कैसे होगा? क्या ऐसा क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक में मिला था क्या? हेलो, सन्नाटा। तो लगता तो नहीं है मिला था। लगता नहीं है मिला था। कोई बात नहीं, एक बार क्वेश्चन पढ़ो और फिर साथ में इसको सॉल्व करते हैं। क्या लग रहा है आपसे सॉल्व होगा? ये हो सकता है, क्यों नहीं होगा? ट्राई करोगे तो जरूर होगा। चलो साथ में इसको करते हैं, फिर आगे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको खुद ही सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, रूट 3a cos x प्लस 2b sin x इक्वल्स टू c है। इसका रूट क्या है? एक रूट अल्फा है, दूसरा क्या बीटा है। अब रूट जो होता है, क्या Yes, वो sir. इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है? बिल्कुल Yes, sir. करता है। Yes, sir. तो क्या आप इसमें बोलोगे जो रूट 3a cos अल्फा प्लस 2b sin अल्फा इक्वल्स टू c? एक तो ये हो जाएगा। दूसरा, अगर बीटा रखें तो क्या होगा? रूट 3a cos बीटा प्लस 2b sin बीटा इक्वल्स टू c। सेकेंड, अब हमें a और b फाइंड करना है और ये c आ रहा है दोनों के राइट हैंड साइड में। क्या c को गायब कर सकते हैं अपन सब्ट्रैक्ट करके? और अपने पास अल्फा प्लस बीटा भी दिया हुआ है और इसका भी यूज करना अपन जरूर चाहेंगे, ठीक है ना। Yes, sir. तो सोचो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन 1 और 2 को। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो राइट हैंड साइड जो c लिखा हुआ है वो गायब हो जाएगा। तो कर दो, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा? तो आप बोलोगे रूट 3a, क्या ये cos अल्फा माइनस cos बीटा होगा, प्लस 2b, क्या ये sin अल्फा माइनस sin बीटा होगा, इक्वल्स टू 0। ऐसा लिखोगे। Yes, sir. अब सोचो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला याद करो, क्या होता था? रूट 3a, क्या आप लिखते थे जो -2 साइन c माइनस डी अपॉन 2 और c प्लस डी अपॉन 2, ऐसा लिखते थे क्या? Yes, sir. इनटू साइन
c प्लस डी अपॉन 2 ऐसा आएगा, प्लस 2b। क्वालिटी हमने क्यों बताया वो अभी पता चलेगा, दूसरा मेथड अपन जब पढ़ेंगे तो उससे बता दूंगा क्वालिटी से सॉल्व होगा वो, ठीक है ना। अब सोचो यहाँ पे ये क्या है, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। क्या साइन सी माइनस साइन डी क्या होता था, याद करो। क्या 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 बोलते थे, minus d by 2 cos इनटू c plus d by 2. कॉस सी Cos प्लस डी बाय d/2 2 इक्वल्स टू 0। इसमें कुछ टर्म्स आपको दिख रहा है जो अरे कॉमन सा है, क्या ये वाला और ये वाला दिख रहा है, बताओ। इसको बाहर कर लें, Yes, sir. Yes, sir. कर लेते हैं, और ये नॉन जीरो होगा, ठीक है ना। तो इसको हटा ही दे, बताओ सम कांस्टेंट ही आ रहा होगा ना यार, ये सम कांस्टेंट आ रहा होगा, इसको Yes, हटा देते हैं कॉमन Yes. लेके। तो सोचो यहां से आ गया आपके पास √3a और इसको हटा दिए, हाँ, तो यहाँ पे माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 आया। चलो इसको लिख ले एक बार, Yes. और यहां से प्लस 2b कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 आया इक्वल्स टू 0। अब देखो तो अल्फा प्लस बीटा अपने को पाई बाय 3 दिया है, तो पाई बाय 3 अपॉन 2 क्या होता है, पाई बाय 6 होता है। तो √3a, Yes. तो साइन पाई बाय 6 का वैल्यू क्या होता है, 1 अपॉन 2, यही बोलते हो ना। और कॉस पाई बाय 6 का वैल्यू क्या होता है, √3 अपॉन 2 होता है, इक्वल्स टू 0। चलेगा, तो यहां से क्या बोलोगे, Yes. √3 अपॉन 2a इक्वल्स टू b √3। इन दोनों को कैंसिल आउट करो और अपने को फाइंड क्या करना था, तो a बाय b। तो a बाय b क्या आ जाएगा, क्या ये 2 आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। चलेगा। Yes. अब सोचो दूसरा मेथड अपन यूज करें तो उससे कैसे करेंगे, मेथड 2। अपने पास जो गिवन है वो क्या है, √3a cos x प्लस 2b sin x इक्वल्स टू c, यही है ना। इसी का रूट सम ऑफ रूट प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। क्या बोले, सम ऑफ रूट्स की प्रॉपर्टी। सम ऑफ रूट्स की प्रॉपर्टी जब क्वाड्रेटिक टाइप का होगा तब ना करोगे, ऐसे कैसे करोगे। तो चलो क्वाड्रेटिक बना देते हैं ना इसको। हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, बोला था जो देखो कॉस और साइन को टेन में कन्वर्ट करना सीख लो, ये बहुत काम आएगा। याद है कुछ, जो यहाँ पे कॉस को अगर 10 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, क्या ये 1 माइनस 10 स्क्वायर x बाय 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाय 2 होगा। और साइन को करते थे तो वो क्या लिखते थे, क्या ये 210 x बाय 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाय 2 Square x/2. ऐसा बोलेंगे। तो इन दोनों को ना रख दो उस इक्वेशन में, तो देखो क्या आ जाएगा, क्या बोलोगे, √3a और यहां से 1 माइनस 10 स्क्वायर x बाय 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाय 2 प्लस 2b 210 x बाय 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाय 2 इक्वल्स टू c, ऐसा बोलेंगे अपन, बताओ। Yes, sir. Yes. ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तो देखो क्या आ रहा है, √3a माइनस √3a 10 स्क्वायर x बाय 2 प्लस 4b 10 x बाय 2 इक्वल्स टू c प्लस c 10 स्क्वायर x बाय 2, ऐसा होगा।
बताओ, ऐसा लिखोगे? Yes, sir. Yes, sir. अब चलो 10 स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट देख लेते हैं क्या आ रहा है। क्या c प्लस √3a बोल सकते हैं? यहां से ये आ जाएगा 10 स्क्वायर x/2 माइनस 4b, इसको अपन उधर लेके चले गए, 4b 10x/2 और कांस्टेंट आ गया अपने पास c माइनस √3a इक्वल्स टू 0। ऐसा होगा? Yes, sir. ठीक है जी। चलो यहां से देखो, आपको पता है इसका रूट क्या है, अल्फा है, और इसका रूट क्या है, बीटा है। ठीक है ना? अब 10 में क्वालिटी बन गया, ये 10x/2 में क्वालिटी बना। Yes, sir. तो अगर अपन अब सम ऑफ रूट्स करेंगे तो यानी कि 10 अल्फा/2 प्लस 10 यहाँ पे बीटा/2, ये क्या होगा, माइनस b/a, तो ये 4b/c प्लस √3/a होगा। अब अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करोगे तो क्या आएगा, 10 अल्फा/2 इंटू 10 बीटा/2, ये क्या होगा, तो c माइनस √3a/c प्लस √3a, ऐसा होगा। ये समझ पा रहे हो आप? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? अब सोचो अपने को गिवन क्या है, तो अपने को गिवन है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा गिवन है। तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो कितना है, π/3 है। तो क्या मैं बोल सकता हूं अल्फा/2 यानी कि अल्फा/2 प्लस बीटा/2 अपना, क्या ये π/6 आएगा? ऐसा बोलोगे? Yes, अगर 10 अपन अप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 10 अल्फा/2 प्लस बीटा/2 इक्वल्स टू 10 π/6 होगा। Yes, sir. अब लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखोगे इसको, क्या ये 10 अल्फा/2 प्लस 10 बीटा/2 अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा/2 इंटू 10 बीटा/2 इक्वल्स टू, इधर क्या 1/√3 आएगा। Yes, sir. अब दोनों का वैल्यू उठाओ और यहाँ पे रख दो, तो 4b/c प्लस √a, देखो 4b प्लस, सॉरी b अपॉन है ना, एक सेकंड, 4b/c प्लस √3a, और ये 1 माइनस क्या हो जाएगा, c प्लस √3c माइनस √3a है ना, अपॉन c प्लस √3a इक्वल्स टू 1/√3। क्या ऐसा बोलोगे? हमने दोनों का वैल्यू उठाया, यहाँ पे रख दिया, चलेगा जी? बिल्कुल Yes, चलेगा। sir. तो यहां से देखो क्या आ गया, 4b अपॉन, तो जो इसको और इसको अपन कैंसिल आउट कर सकते हैं, और इसको यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो सी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से √3a जो है वो क्या 2 टाइम्स आ जाएगा। Yes, sir. तो देखो 4b इक्वल्स टू 2a आया, और आपको पता है 4/2 इधर 2 आ जाएगा, a/b आ जाएगा। कुछ समझ में आया तो बताओ। Yes, sir. ठीक है ना, क्लियर है ये? चलेगा? हेलो? Yes, sir. हाँ, ये अपन क्वाड्रेटिक में पढ़ते हैं। 13th वाले को तो जरूर पढ़ाते हैं, क्योंकि उसको थोड़ा सा ट्रिगो आता है, आप लोग को नहीं आता है था। कॉस को अपन ने 10 में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पे 10 में क्वाड्रेटिक बना, उसका रूट पता है अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा पता है, तो आप ऐसा नहीं लिखोगे जो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू इतना, क्योंकि 10 में क्वाड्रेटिक है ना, तो आप x के जगह पे अल्फा लिखोगे, समझे? हेलो?
Yes, sir. तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा 10 अल्फा अपॉन 2 प्लस 10 बीटा अपॉन 2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा 10 अल्फा अपॉन 2, मतलब इस टाइप का रिलेशन आएगा 10 अल्फा अपॉन 2 इंटू 10 बीटा अपॉन 2 ये आएगा। फिर अपना काम क्या था, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा अपने को पता था, उसको हाफ कर दिए, दोनों साइड 10 लगा दिए और 10 लगाए तो देखा रहे ये फॉर्मूला आता है, वहां से वैल्यू रखे लाके यहाँ पे रख दिए, सिंपल सा आ गया। चलेगा? दोनों मेथड से आपको समझ में आया? हेलो, नहीं आया क्या? Yes, sir. हाँ आ गया। आ गया। तो चलो एक और जेई एडवांस का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन तो है बहुत सारा लेकिन टाइम अपने पास ज्यादा नहीं होता है, यही एक दिक्कत है। कोई नहीं, 12th में अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मतलब अभी तो अच्छे से पढ़ रहे हैं, आप लेट से एडमिशन लिए हो ना, यही एक दिक्कत है, समझे क्या? If sin x to the power 4x upon 2 plus cos x to the power 4 upon 3 equals to 1 upon 5, then a tan square x equals to 2 by 3, ये मोर देन 1 करेक्ट है, ठीक है ना? वन अपॉन 125 सी tan square x equals to 1 upon 3 d sin x to the power 8 upon 8 plus cos x to the power 8 upon 27 equals to 2 upon 125। मोर देन 1 करेक्ट है, फटाफट सॉल्व करना है और बता देना है। क्या इसमें अगर साइन का वैल्यू मिल जाए या फिर कॉस का वैल्यू मिल जाए तो क्या अपना क्वेश्चन जो है वो सिंपल सा हो जाएगा? बताओ, साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू मिल जाए या फिर कॉस स्क्वायर एक्स का, तो कैसे फाइंड करेंगे? कोई कुछ आइडिया बताओ। क्या अपने को जो है उसमें साइन भी है और कॉस भी है, क्या उसको एक में कन्वर्ट कर सकते हैं? या तो साइन में कर लो या फिर कॉस में कर लो, क्या ऐसा कर सकते हो? Yes. Yes, sir. गुड, तब तो फिर हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो आप सोचो यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इसको क्या लिख दें, कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। कॉस स्क्वायर को आप कन्वर्ट कर सकते हो साइन स्क्वायर में, क्या ऐसा लिख सकते हैं? कोई दिक्कत है किसी को? No, sir. नहीं है। अब लेट कर लो, लेट साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू टी। देखो टी में क्वाड्रेटिक आ गया, टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस यहाँ पे 1 माइनस टी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सॉरी अपॉन 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन 5। फटाफट सॉल्व करूँ तो इसको, पेज का थोड़ा लेंथ बढ़ा देता हूँ। इस पे और भी बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा तब जब एक बार S4 बैच का भी को भी ये पढ़ा दिया जाएगा ना, तो कंबाइंड एक क्लास ले लेंगे जिसमें अपन सिर्फ क्वेश्चन करेंगे जेई एडवांस का, ठीक है ना? तो ट्रिगो के ज्यादातर मतलब एडवांस में आते हैं। ट्रिगो के ज्यादातर क्वेश्चन नहीं जेई मेंस में भी आता है, लेकिन हमने बताया ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन से ज्यादा क्वेश्चन आता है। हाँ, ऐसा नहीं है, जो एडवांस वाला इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ना ज्यादा, क्योंकि बच्चा जेई मेन वाला कर लेता है। टफ है थोड़ा। हाँ, तुम जेई मेन वाला क्वेश्चन कर लोगे, अभी बैठो ना Yes, थोड़ा sir. सा रिवीजन करके 95% क्वेश्चन कर लोगे, इसलिए एडवांस वाला डिस्कस करते हैं जो इसमें आपको दिक्कत है।
चलो यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा ये, क्या ये टी स्क्वायर अपॉन 2 और इसको क्या लिख दे 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t अपॉन 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 बोल देते हैं। यहाँ से क्या लिखोगे 3t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर माइनस 4t और ये 6 हो गया और इधर 5 भी है, चलो इधर 6 अपॉन 5 बोल देते हैं, चलेगा? बोलो जी। Yes. 5t स्क्वायर और माइनस 4t प्लस 2 माइनस 6 अपॉन 5 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया 5t स्क्वायर माइनस 4t और ये 10 में से 6 गया तो यानी कि 4 अपॉन 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो 25t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अरे ये तो दिख रहा है आपको 5t एस -2, 5t -2। हाँ का होल स्क्वायर दिख रहा है इक्वल्स टू 0। तो क्या बोलोगे t इक्वल्स टू 2/5 बोलोगे, यानी कि साइन स्क्वायर x का वैल्यू आ गया 2/5। ये एक्सेप्टेबल भी है, चलेगा? हेलो यस सर। हाँ तो चलो 2/5 आया, तो अगर साइन स्क्वायर x अपना 2/5 आया तो 10 स्क्वायर x बता सकते हैं क्या होगा? 2/3। आप cos स्क्वायर x निकाल लो, cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 माइनस 2/5 होगा यानी कि 3/5 होगा। तो 10 स्क्वायर x Yes. क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2/3 होगा। तो देखो एक ऑप्शन तो अपना 2/3 एक करेक्ट है। अब चलते हैं साइन x टू द पावर 8 है और cos x टू द पावर 8 है, तो देख लो भाई। तो साइन x टू द पावर 8 है तो क्या इसको स्क्वायर इसके पावर 4 बोल दें? तो क्या ये 2/5 टू द पावर 4 हो जाएगा, ऐसा बोलोगे? और cos स्क्वायर x टू द पावर 4 बोल दें तो ये क्या हो जाएगा 3/5 टू द पावर 4 हो जाएगा। और अपने को फाइंड क्या करना है, तो हमें निकालना है, ठीक है 8 और 27, ठीक है, हमें फाइंड करना है साइन x टू द पावर 8 अपॉन क्या 8 है ना प्लस cos x टू द पावर 8 अपॉन 27, इसका वैल्यू क्या होगा? तो रख दो, क्या यहाँ पे 2/5 टू द पावर 4 अपॉन 8 बोलोगे और ये 3/5 टू द पावर 4 अपॉन 27 बोलोगे, ऐसा बोल सकते हैं? बोलिए। Yes, sir. तो अपने पास Yes. क्या आ गया, सोचो 2 टू द पावर 4 16 हो जाएगा और यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 81 हो जाएगा, 27 है। तो क्या अपन इसको बोल सकते हैं 2 अपॉन 5 टू द पावर 4 और क्या ये 25। 3/5 टू द पावर 4 ऐसा होगा 5/5 टू द पावर 4, तो 1/5 क्यूब और 1/125 ऐसा आएगा। Yes. चलो कौन सा ऑप्शन है, तो बी भी करेक्ट है। सिंपल है, ये तो सिंपल था नहीं, बस थोड़ा कैलकुलेटिव Yes. था।